હેલો फ्रेंड्स કેમ છો મજામાં फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक हमने करने वाले हैं वो कौन सा है? किंगडम प्रोटिस्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम पूरी एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करके चलेंगे, आपके कंपटीशन एग्जाम्स कवर करके चलेंगे ताकि आपके सारे कंसेप्ट्स जितने भी हैं क्लियर हो जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे साथ बनिए रहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में हम सब चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले प्रोटिस्टा आपको समझना होगा कि प्रोटिस्टा कैसे इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले आप देखिए यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के बने हुए हैं, राइट। दूसरा हम बोल रहे हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक का मतलब यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो कि वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड मतलब क्या है? जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, ध्यान रखोगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और दूसरा क्या होगा? प्लस न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा। तो ये दोनों चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, साथ साथ जो दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज भी है वो प्रेजेंट होगी प्रोटिस्टा के अंदर, जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं। तो यूनिसेलुलर एक सेल के बने हुए हैं, यूकैरियोटिक जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड का सीधा सा मतलब है उनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलिज आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस ये जो सारे ऑर्गेनेलिज होते हैं इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी बोलती है बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइंड क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखोगे इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड करके चल रहे हैं वो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स के साथ भी मेल खा रहे हैं, एनिमल्स के साथ भी और फंजाई के साथ भी। मतलब इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सभी ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एनिमल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसके अंदर कौन सा आएगा? तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके यूनिक फीचर्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर आ रहे हैं। तो इसलिए बोल दिया इस किंगडम के अंदर कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। और आप ये देखोगे भी जब हम आगे ग्रुप स्टडी करेंगे। प्राइमरली इक्वेटिक है, मतलब ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सारे इक्वेटिक ही हैं, जैसे कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी होंगी। ठीक है, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल रही है, जैसे ह्यूमंस के अंदर पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो भी इसी ग्रुप के अंदर आता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। ठीक है, प्राइमरली मतलब आप बोल सकते हो कि ज़्यादा तक जो मेंबर्स है सारे के सारे एक्वेटिक हैं। दीज आर लिंक्स बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ध्यान रखने वाली बात है, एनसीईआरटी बोलती है ये लिंक है किसके अंदर? प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के बीच में, क्योंकि इनके अंदर इन तीनों के करेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक किसको बोला जाता है? वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर खुद के करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ दूसरे, जैसे अगर कोई मैं बात करता हूँ यूग्लिना, वो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो उसके पास प्लांट वाले करेक्टरिस्टिक्स भी है और एनिमल वाले करेक्टरिस्टिक्स भी है। तो दोनों के करेक्टरिस्टिक्स जब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे? कनेक्टिंग लिंक। तो दो अलग अलग ग्रुप के करेक्टरिस्टिक्स जब किसी एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? उनको कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं आपस में। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं वो लिंक कर रहे हैं प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई में, क्योंकि उनके अंदर इन ग्रुप्स के करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फ्लैजिला एंड सीलिया में बी प्रेजेंट। तो इनके ऊपर फ्लैजिला या सीलिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्लैजिला आपने देखा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगी उसके अंदर इस तरीके से बड़ी सी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करती है। सीलिया जो होते हैं छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। हम देखेंगे आगे आने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। न्यूट्रिशन अगर देखें किस तरीके का न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन आपको बता रखे हैं। आगे जब हम ग्रुप्स की स्टडी करेंगे तब देखेंगे कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर फूड जो बन रहा है
वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है, मतलब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। फूड जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म हो रहा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो उसके अंदर क्या कर रहा है, फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन, मतलब फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा, इनगल्फ करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब बॉडी के अंदर डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, राइट। एब्जॉर्प्टिव या ओस्मोट्रोफी, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के बाहर एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं और वो वहाँ क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल के अंदर। ठीक है, सिक्रेट्स एंजाइम आउटसाइड द बॉडी विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर फॉर्म। तो जब ये सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे उसके बाद इसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए इसको बोल दिया एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, बाहर डाइजेशन एक्टिविटी हो रही है, बॉडी के अंदर नहीं हो रही, बाहर हो रही है, उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, पैरासिटिक के अंदर वो क्या कर रहा है, होस्ट बॉडी से डायरेक्टली फूड ले रहा है। ठीक है, होस्ट बॉडी के अंदर जो रेडीमेड फूड है वही ले लेगा डायरेक्टली। क्लियर, ओके। मिक्सोट्रोपिक जो होता है उसके अंदर देखो मिक्स, मतलब मिक्स है, फोटोसिंथेटिक भी है, हेटरोट्रोफिक। फोटोसिंथेटिक मतलब ऑटोट्रोफिक, मतलब ये ऑटोट्रोफिक भी है और हेटरोट्रोफिक भी है। दोनों तरह का अगर न्यूट्रिशन देखने को मिल जाता है तो क्या बोल देते हैं, मिक्सोट्रोफिक। क्लियर, ओके ग्रेट। मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट चलो देखते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके का मिलेगा। असेक्सुअली वो डिवाइड करते हैं फिजन के जरिए। फिजन का मतलब सिंपल सा है, कोई सेल है आगे दो सेल प्रोड्यूस कर देता है ब्रेक होके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, फिजन। तो एक सेल है डिवाइड हुआ दो सेल के अंदर, तो हमने क्या बोल दिया, फिजन हो गया। या फिजन का सीधा सा मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, एक सेल दो के अंदर ब्रेक हो गया, राइट। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, जिसके अंदर सेल फ्यूजन होगा, दो सेल्स आपस में जुड़ेंगे और वो क्या बनाएंगे, जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम आगे लाइफ साइकिल भी स्टडी करेंगे जिसके थ्रू हमें इसके बारे में क्लियरली पता लगेगा। नेक्स्ट देखो कि डिवीजन्स क्या क्या हैं प्रोटिस्टा के, जिनको हमें डिटेल में स्टडी करना है। क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स, ये सारे जो हैं हमें पूरे क्लियरली स्टडी करने हैं। चलो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्राइजोफाइट्स। तो इसके अंदर आप देखोगे कौन कौन आते हैं, डायटम्स और डेस्मिड्स, जिनको गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। क्राइजोफाइट्स के अंदर कौन कौन आएंगे, डायटम्स और डेस्मिड्स, और डेस्मिड्स को और क्या बोला जाता है, गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल जाते हैं और मैराइन वाटर के अंदर भी। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, पैसिवली मतलब क्या होता है, विदाउट एनर्जी। ठीक है, वाटर करंट्स के अंदर तो पानी की लहरों के साथ साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इनको प्लैंकटोन्स भी बोला जाता है। प्लैंकटोन एक जनरल टर्म है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो फ्री ड्रिफ्टर्स होते हैं या वंडरर्स होते हैं। ठीक है, जो फ्रीली घूम रहे हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए हम प्लैंकटोन वर्ड यूज़ कर लेते हैं। तो ये फ्रीली मूव कर रहे हैं वाटर करंट के अंदर, तो इसलिए क्या बोल दिया, प्लैंकटोन्स भी इनको बोला जा सकता है। तो फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, जहाँ तक कि क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। ओके, समझ में आ रहा है आपको क्या मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप देखो डायटम की जो स्ट्रक्चर है, डायटम नाम क्यों दिया गया। सो वाई दे आर कोल्ड एज डायटम, डायटम का मतलब कहता है कट इनटू टू, दो में कट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे इसके दो पार्ट है, एक नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला। ठीक है, और सोप बॉक्स की तरह दिख रहा है, एक ये नीचे वाला हो गया और एक इसके ऊपर ढक्कन। तो ये दो पार्ट्स के अंदर देख रहे हैं, तब भी इसका नाम पड़ गया डायटम्स। ठीक है, अब देखो सेल वॉल इम्बेडेड विद सिलिका, इम्बेडेड मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सिलिका प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। तो वहाँ पे सेल वॉल जो आप देखोगे वो किस तरीके से प्रेजेंट है, ओवरलैपिंग शेल्स बना रहे हैं। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया इस तरीके से, एक नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला जो वॉल है उसको क्या बोल रहे हैं,
हाइपोथीका, और ऊपर वाला जो है उसको क्या बोल रहे हैं, एपिथीका। ध्यान रखना, थिन ओवरलैपिंग शेल्स, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं और एक सोप बॉक्स की तरह प्रेजेंट है। नीचे वाला जो है उसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोथीका, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं, एपिथीका। ठीक है। सिलिकेटेड सेल वॉल इज कॉल्ड शेल और फ्रस्ट्यूल। तो ये पूरे को आपने क्या बोल दिया, फ्रस्ट्यूल या शेल। ठीक है। सिलिकेटेड सेल वॉल मतलब सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है। आगे देखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। सेल वॉल जो है बिलियंस ऑफ ईयर्स तक डिपॉजिट होता रहता है। क्यों डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिलिका, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, वो ख़त्म नहीं हो सकता, तो वो वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, एक्यूमुलेट होता रहता है। तो इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, डायएटोमेशियस अर्थ। ठीक है। ध्यान रखना, डायएटोमेशियस अर्थ क्या होता है, डायएटम की सेल वॉल का डिपॉजिट्स होते रहते हैं कई सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। ठीक है। क्यों होता रहता है, क्योंकि उनके अंदर क्या है, सिलिका वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, डायएटोमेशियस अर्थ। क्योंकि ये ग्रेटी नेचर के होते हैं, इनको पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, सिरप्स, इन सब के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है। पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। ध्यान रखेंगे। लास्ट और इम्पोर्टेंट, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। ओशियंस के अंदर ये क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और आगे ट्रांसफ़र करेंगे किसको, हर्बीवोर्स को। राइट। तो ध्यान रखना, तो ये क्या, चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, खाना अपना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, और फूड चेन के अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के ऊपर आएंगे। ठीक है। ओके। एग्जाम्पल्स के अंदर देखोगे, डायटम्स के अंदर कौन कौन से होते हैं, नेविक्यूला, साइक्लोटेला, दोनों की फ़ोटो मैंने आपको यहाँ पे शो की हुई है। ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये भी ऐसा ही लग रहा है, सो बॉक्स की तरह, ये नीचे वाला पार्ट लग रहा है और ये ऊपर ढक्कन की तरह लग रहा है ना। तो इसी तरीके से ये नेविक्यूला है। तो बहुत ही बढ़िया इमेजेस आपको यहाँ पे शो की हुई है, और शायद मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम इनकी इमेजेस देख रहे होंगे। राइट, ग्रेट। अभी चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है डेस्मिड्स। डेस्मिड्स, इनको ग्रीन एल्गी बोला हमने। ठीक है। ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गी, एक तरह से क्या है, ग्रीन एल्गी है। इन विच सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज एंड पैक्टिन्स की। ठीक है। और इनके अंदर क्या है, ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो इनको क्या बोल दिया, ग्रीन एल्गी बोला हमने। ठीक है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा डेस्मिड्स। राइट। ये क्या है, ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गी। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज और पैक्टिन। डायटम के अंदर किसकी बनी हुई थी, सिलिका की। राइट। ग्रीन क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको ग्रीन कलर मिला। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। क्यों, क्यों इसको गोल्डन एल्गी बोला, क्योंकि इनका गोल्डन कलर आता है। ये गोल्डन कलर किस वजह से आता है, एक तो इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन, एंड द यूज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स एज फूड रिजर्व। ठीक है। एक तो इनके पास ये पिगमेंट प्रेजेंट है, फ्यूकोजेंथिन, और दूसरा ये फूड जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में रिजर्व करके रख रहे हैं, तो जिसकी वजह से इनको कलर मिलता है गोल्डन कलर का। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गोल्डन एल्गी। ध्यान रखेंगे, डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी क्यों बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है। डाए मतलब टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला, जिनके अंदर दो फ्लैजिला प्रेजेंट है। मोस्टली मेराइन, फोटोसिंथेटिक। जहाँ तक कैसे हैं, मेराइन है और फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं। अलग अलग कलर में देखने को मिलता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड। जो उनके पास मेन पिगमेंट होगा उसके बेस पे ये कलर देते हैं। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल। ध्यान रखना है, क्या लिखा हुआ है, आउटर सरफेस।
सेल वॉल के बाहर वाले सरफेस पे सेलुलोज की स्टिफ प्लेट्स प्रेजेंट है। टू फ्लैजिला, वन लॉन्गिट्यूडनल, ये आपको एक बड़ा दिख रहा है, एंड अदर ट्रांसवर्स इन फ्यूरो, तो दूसरा ये फ्यूरो के अंदर ट्रांसवर्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, दूसरा ट्रांसवर्स फ्यूरो के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में बोलता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। एग्जाम्पल क्या है, गोनियोलेक्स, ये क्या करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, सी को कवर करेंगे। ठीक है, सी के अंदर मल्टीप्लाई करें लगातार, जिसकी वजह से सी जो है रेड कलर की दिखती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो दूसरे मेराइन एनिमल्स हैं उनको किल कर सकते हैं, जैसे फिशेज वगैरह को किल कर सकते हैं। ह्यूमंस के अंदर ये जो टॉक्सिन्स होते हैं पैरालिसिस कोज करते हैं। ध्यान रहेगा, डाइनोफ्लैजिलेट्स पूछा गया है पहले भी, गोनियोलेक्स इसका एग्जाम्पल है, जो कि रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा है जिसकी वजह से सी रेड कलर की दिखती है। ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जिससे मेराइन एनिमल्स मर सकते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर पैरालिसिस आ सकता है इनकी वजह से। ठीक है, ध्यान रखना। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर बायोल्यूमिनेंस, ये क्या होता है बायोल्यूमिनेंस, डाइनोफ्लैजिलेट्स शो बायोल्यूमिनेंस, कैसे शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स ल्यूसीफ्रीन प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या फोटोजेनिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जो कि ल्यूसीफ्रीन प्रोटीन के बने हुए हैं। एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफ्रीन प्रोटीन, ये क्या होगा, ल्यूसीफ्रीन प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा जिससे एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में बाहर निकलती है रात के टाइम पे। ठीक है, तो इस वजह से इनको नाइट लाइट या फायर एल्गी भी बोला जाता है। ध्यान रखना, बायोल्यूमिनेंस शो कर रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है, ल्यूसीफ्रीन प्रोटीन है, इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है जो लाइट के फॉर्म में बाहर आ रही है, और इस वजह से इसको नाइट लाइट या फायर एल्गी बोला जाता है, क्योंकि रात के टाइम रिलीज हो रही है तो इसलिए नाइट लाइट बोल दिया। ठीक है, आग की तरह लग रही है इसलिए फायर एल्गी बोल दिया। इम्पोर्टेंट, ध्यान रहेगा। ओके ग्रेट, तो हमने अभी दो किए। पहला हमने कौन सा किया, डायटम्स के बारे में पढ़ा क्राइजोफाइट्स के अंदर, उसके बाद हमने डेस्मिड्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ा। अब देखो यूग्लिनोइड्स के बारे में। ये क्या है यूग्लिनोइड्स, मेजॉरिटी आर फाउंड इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। देखो स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी, ठीक है, और फ्रेश वाटर है। अभी हमने पढ़ा था डाइनोफ्लैजिलेट मोस्टली कैसे थे, मेराइन थे। यूग्लिनोइड्स कैसे हैं, फ्रेश वाटर के अंदर मिल रहे हैं। क्राइजोफाइट्स दोनों तरह के पानी में मिल रहे थे, राइट, यही हमने देखा था। ओके, सेल वॉल इज एब्सेंट, आप देखोगे सेल वॉल एब्सेंट है। अगर हम बात कर रहे थे डाई एटम की, तो उसके अंदर सेल वॉल सिलिका से बनी हुई थी। डेस्मिड्स की बात की, सेलुलोज की बनी हुई थी। यूग्लिनोइड के अंदर सेल वॉल है ही नहीं, एब्सेंट है। तो सेल वॉल की जगह यहाँ क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर, ध्यान रखना प्रोटीन की बनी हुई है पेलिकल, तो बाहर की तरफ पेलिकल प्रेजेंट होगी जो कि उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। दो फ्लैजिला होंगे अनइक्वल साइज के, एक इस तरीके से ये बड़ा है, दूसरा छोटा होगा। ठीक है, दो अनइक्वल साइज के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक हमने पढ़ा था जिसके अंदर ऑटोट्रोफिक, ठीक है, और हेट्रोट्रोफिक दोनों तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिले। तो ये जो यूग्लिनोइड्स हैं, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जब सनलाइट नहीं होती उस टाइम पे हेट्रोट्रोफ्स हो जाते हैं, पर जब सनलाइट अवेलेबल है उस टाइम पे फोटोसिंथेटिक रहेंगे। तो सिंपल सा है, जब सनलाइट है तो कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक, पर जब सनलाइट एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बोलोगे, हेट्रोट्रोफ्स, क्योंकि वो दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रीडेट करेगा उस टाइम पे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ग्रेट। ठीक है,
ये सारे पॉइंट्स किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूग्लिनोइड्स के बारे में। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स के जैसे ही पिगमेंट्स होते हैं। कौन से पिगमेंट्स हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिना इसके अंदर आएगा। दूसरा पैरानीमा, ठीक है। पैरानीमा अलग है, पैरामीशियम अलग है, दोनों को कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। यूग्लिना मैंने आपको बताया था, इसको और क्या बोला जाता है? कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। किसके बीच में? प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में, ठीक है। ध्यान रहेगा, ओके, ध्यान रखना है ना। ओके चलो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जिनको फॉल्स फंजाई भी बोला जा रहा है। आप देखोगे इनका बिहेवियर कुछ कुछ कैसा होगा? फंजाई के जैसा होगा, पर एक्चुअली में ये फंजाई नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला? फॉल्स फंजाई, ठीक है। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफिटिक कौन से होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशन होगी ये सेल एग्रीगेट फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम अलग है और जो मलेरिया कोज करता है प्लाज्मोडियम वो अलग है, ठीक है। दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी। तो जब फेवरेबल कंडीशंस होती है, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी ये सेल एग्रीगेट्स बनाएंगे जिनको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडियम। और अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम जो है फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। चलो यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये प्लाज्मोडियम है, ठीक है, सेल एग्रीगेट से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम के ऊपर ये क्या बनी? फ्रूटिंग बॉडीज़। और फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं? स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोर्स फॉर्म हुए, आप देखोगे ये स्पोर्स यहाँ पे रिलीज हुए। ये स्पोर्स बने किससे हैं? मियोसिस से। ध्यान रखना है, ये किससे बनते हैं? मियोसिस से। तो मियोसिस से अगर स्पोर्स बने हैं तो ये स्पोर्स कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे, है ना। ध्यान रहेगा, गुड। तो ये जो हैप्लोइड स्पोर्स हैं स्पोरेंजिया से रिलीज हुए, ये जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? जर्मिनेट कर रहे हैं। जर्मिनेट करके ये दो तरह के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो ये फ्लैजिलेटेड गैमेट्स फॉर्म कर सकते हैं या अमीबॉइड सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। दो तरह के बनाते हैं, या फ्लैजिलेटेड या फिर एम्बोयबॉइड, ठीक है। दो तरह के सेल्स बनाते हैं। ये आपस में फर्टिलाइज करके फ्यूज़ हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? जायगोट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जायगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड, ठीक है, ध्यान रखोगे। हाँ, अब ये जो जायगोट है फिर आगे ग्रो करता रहेगा, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेगा। और इस प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट हैं। तो सेल्स जो प्रेजेंट है प्लाज्मोडियम में कैसे हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, ठीक है। फिर इनके ऊपर वही फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती है और ये फिर इस साइकिल को रिपीट करता है, ठीक है। ऊपर वाले ये जितने फेजेस दिखा रखे हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं, और नीचे वाले हैप्लॉयड हैं। ड्राई हैबिटेट के अंदर ये क्या फॉर्म करता है? स्क्लेरोशिया, जो दोबारा जर्मिनेट करके प्लाज्मोडियम बना देता है, ठीक है, सिंपल, ओके। अब देखो स्पोर्स फॉर्म जो कर रहा था अनफेवरेबल कंडीशन में, इनके अराउंड ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इसको अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने का काम करती है, क्योंकि ये कैसी है? हाईली रेसिस्टेंट है ना। मेक स्पोर्स टू सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में उस स्पोर्स को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। और स्पोर्स स्प्रेड किससे होते हैं? एयर करंट्स, मतलब हवा के थ्रू। एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है साइजेरियम, ठीक है। अब ध्यान रखूं, तो ये सारे के सारे जो हैं हमने फीचर किसके स्टडी किए? स्लाइम मोल्ड्स के, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब जो लास्ट आता है प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या है, इनको और अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये कैसे हैं? हेटरोट्रोफ्स हैं, ठीक है, मतलब ये खाना अपना खुद नहीं बना सकते, हेटरोट्रोफ्स हैं।
इनके अंदर दो तरीके के ये मिल जाते हैं, या तो प्रीडेटर्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करेंगे, या ये पैरासाइट्स होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर या उनके अंदर लिव कर रहे हैं। ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स से रिलेट कर रहे हैं, तो प्रिमिटिव मतलब सबसे अर्लियर जो फॉर्म्स हो गए, ठीक है, उनसे रिलेट कर रहे हैं। तो 4 मेजर ग्रुप्स इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एमोइबॉइड प्रोटोजोन्स, तो एमोइबॉइड नाम से पता लग रहा है अमीबा, अमीबा आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो वो उसी के अंदर आते हैं। ठीक है। अमीबा की स्ट्रक्चर भी आपको लगभग याद ही होगी, इरेगुलर बॉडी होती है, राइट। ओके, चलो इसके फीचर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं फ्रेश वाटर में भी मिल जाते हैं, सी वाटर या फिर मोस्ट सोइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सूडोपोडिया जो होते हैं इसके अंदर, तो आपने पढ़ाई है अमीबा के अंदर क्या होते हैं, सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, और पोडिया मतलब फीट, तो इनके अंदर क्या होते हैं, नकली हाथ पैर। ठीक है। तो ये जो सूडोपोडिया है किस में हेल्प करते हैं, मूव करने में और प्रे को कैप्चर करने में हेल्प कर रहे हैं। इनकी जो मेराइन फॉर्म्स होती है, मतलब सी वाटर में जो मिल रहे हैं मेराइन फॉर्म्स, उनके अंदर सिलिका शेल प्रेजेंट होती है। अमीबा जो है उसके बाहर कोई वॉल नहीं होती, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़। पर जो मेराइन फॉर्म्स हैं उनके अराउंड सिलिका वॉल मिल जाती है। एग्जाम्पल इसमें किसका आएगा, राइजेरियन अमीबा, ध्यान रखना, राइजेरियन अमीबा जिसके अंदर सिलिका शेल प्रेजेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक पैरासाइट है, ठीक है, जो एमोइबिएसिस डिजीज कोज करता है ह्यूमन में। ध्यान रखोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मराइन फॉर्म्स के अंदर सिलिका शेल होता है, और एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एमोइबिएसिस डिजीज कोज करता है। नेक्स्ट देखो, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो नाम से पता लग रहा है जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, या तो ये फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं। तो इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। पैरासिटिक जो फॉर्म्स होती है, पैरासिटिक फॉर्म्स क्या कर रही है, डिजीज कोज करेगी। जैसे स्लीपिंग सिकनेस किसके द्वारा कोज की जाती है, टिम्पैनोसोमा, इसका वेक्टर कौन है, सेसे फ्लाई, तो सेसे फ्लाई जो है टिम्पैनोसोमा को ट्रांसमिट करता है। कालाजर ये किसके द्वारा कोज किया जाता है, लेसमेनिया, और इसका जो वेक्टर है वो कौन है, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई लेसमेनिया को ट्रांसफ़र कर रही है, ट्रांसमिट कर रही। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये दोनों। स्लीपिंग सिकनेस कौन कोज करता है, ट्रिम्पैनोसोमा, और इसका वेक्टर कौन है, सेसे फ्लाई। काला अजर कौन कोज कर रहा है, लेसमेनिया, और इसका वेक्टर कौन है, सैंड फ्लाई। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। तो अभी देखो ट्रिम्पैनोसोमा, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिखा रखी है, तो इसके अंदर ये फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैजिला ये बाहर की अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, स्मूथ सरफेस जो ऐसे ऊपर नीचे वेव की तरह प्रेजेंट है मेम्ब्रेन, उसी के लिए ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं अंडुलेटिंग। ठीक है, स्मूथ अप डाउन्स इसमें प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर कौन से आएंगे, जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे आपको ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, और पैरामीशियम के पूरे सरफेस पे आप देख रहे हो क्या है, सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्राइमरली कैसे होते हैं, एक्वेटिक हैं। सीलिया फॉर एक्टिव मूवमेंट, मूवमेंट के लिए इनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, सीलिया। हैव कैविटी जिसको ग्यूलेट भी बोलते हैं, डेट ओपन्स टू आउटसाइड, तो यहाँ पे आपको दिख रही है ये कैविटी है जिसको गुलेट भी बोला जाता है, जो बाहर की तरफ ओपन होती है। सीलिया मूव इन कोऑर्डिनेशन, ये जो सीलिया है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि वो फूड को गुलेट तक पहुंचा सकें। मान लो फूड यहाँ है, तो ये सारे के सारे ऐसे मूव करेंगे ताकि ये यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, इनकी बॉडी के बाहर भी फ्लेक्सिबल पेलिकल प्रेजेंट होगी। ध्यान रखोगे, पैरामीशियम, सिलिएटेड प्रोटोजोन। क्लियर। चलो आगे चलते हैं।
अब जो आता है वो क्या है, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के अंदर क्या आएगा, ये देखो, ये क्या है, एंडो पैरासाइट है, मतलब बॉडी के अंदर एज ए पैरासाइट लिव करते हैं। ठीक है, एंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर, तो ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एज ए पैरासाइट। दे हैव इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोर लाइक स्टेज होती है इनके अंदर जो कि इन्फेक्टियस होती है। बॉडी के बाहर पेलिकल या क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल के तौर पे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कोज करता है, और इसकी इन्फेक्टियस स्टेज क्या है, स्पोरोजोइट, राइट, ध्यान रखना, स्पोरोजोइट जो प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टियस स्टेज है। क्लियर सारे पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है प्रोटोजोन्स कंप्लीट हुआ। तो हमने पूरा का पूरा प्रोटिस्टा ग्रुप कंप्लीट किया। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हमने पूरी एनसीईआरटी कवर कर दी है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।